हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी में पद पढ़ रहे थे और पद में सूरदास का हमने 2 पद देखा था पिछली कक्षा में। तो आज हम लोग तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें इस पद की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो हम लोग पद में ये आपका पहला और दूसरा समाप्त कर चुके थे और वाचन के साथ। और हमने कहा था कि आप लोग भी वाचन करिएगा। तो वाचन में हमने आप लोगों को शुरू किया था और बताया था। तो चलिए देखते हैं। वाचन में हमने शुरू किया था पद, और इस पद को बहुत अच्छी तरह से गा गा कर वाचन करके हमने आपको बताया था, अर्थ भी बताया था। तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोल, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, कमल चरण बंदो हरि राई। इस पंक्ति को हमने बहुत अच्छी प्रकार से गीता के साथ पिछली कक्षा में और अभी भी बता दिया हूं। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव। अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जान जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे को मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव। अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे, सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ तक पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे और हमने बताने का प्रयास भी किया। और आज हम लोग तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। किलकत कान्हा घुटुरुवनियावत, किलकत कान्हा घुटुरुवनियावत, मणिमय
कनक नंद कयागन बिंब पकड़ी वै धावत कबहु निरखी हरि आपु छाह को करी सो पकड़न चाहत किलकत कान घुटुरुहनियावत किलकी हसत राजत द्यों दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठक साजति बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरल ढाकी के सुर के प्रभु को दूध पियावती किलकत कान्ह घुटुरवनियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत बिंब पकड़िबे धावत कबहु निरख हरि आपु छाह को करी सो पकड़न चाहत करी सो पकड़न चाहत किलकी हसत राजत ज्यों दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरल ढाकी के सुर के प्रभु को दूध पियावती दूध पिलावती दूध पिलावती मैं अपनी सब गाय चरई है प्रात होत बल के संग जई है तेरे कहे ना रही हूँ ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत आज न सोवै नंद दुहाई रहनी रहूंगो जागत और ग्वाल सब गाय चरई है मैं घर बैठो रही हूँ सूर श्याम तुम सोई रहे अब प्रात जान मैं दई है मैया हाउ न चरई हूँ गाई सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाम पिराई जौन पत्याही पूछही बलदा ओही अपनी सह दिवाई यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाई मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई मैया हाउ न चरई हूँ गाय मैया हाउ न चरई हूँ गाय। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग आज अभी तक जो भी किया वाचन की हमने आपको दो शैली बताया और दो शैली में देखने का प्रयास करिएगा तो पहला और दूसरा जो चरण कमल बंदो हरिराई एक यह शैली हमने बताया और तीसरे में हमने एक अलग शैली बताया इसको भी उसी तरह से गा सकते हैं चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ अंधे को सब कछु दर्शाई एक शैली यह हो गई। हमने पीछे बताया चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ अंधे को सब कछु दर्शाई
दो शैली हमने बताया मेरे दोस्त आप लोगों को वाचन करने का। ये जो सूरदास हैं अपने पदों में लयात्मकता भरकर बोरे में जैसे भरा जाता है गेहूं चावल धान, उस तरह से लयात्मकता भर कर दिए। इसका लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग पहले और दूसरे का अर्थ जान चुके से आज तीसरे का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले ही दिन की भांति, पिछले दिन की भांति हमने संदर्भ बताया था कि संदर्भ कभी बदलता नहीं है। एक पाठ अगर एक बार बता दिया गया तो संदर्भ वही रहेगा और वही रहेगा पूरा संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश पद्य है या पद्य खंड, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? तो जिसके रचयिता सूरदास जी है। ठीक है, व्याख्या में देखिए, व्याख्या से पहले आपको प्रसंग लिखना होता है। किलकत कान घुटुर आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बे धावत। प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास बालक श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन कर रहे हैं, जब वे जो दो पैर और दो हाथ पर क्या करके तो अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों से घुटने के बल चल रहे हैं, उस समय का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। बस अब यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद लिखिए व्याख्या। कवि सूरदास जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं आगे देखिए, किलकत कान घुटुरियनियावत, अपने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन करते हुए कौन सूरदास जी कह रहे हैं कि किलकत किलकारी मारते हुए, कान माने कान्हा, घुटुरियनिया ने घुटने के बल, आवत माने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में हैं और उस समय किलकारी मारते हुए घुटने के बल चलते हुए क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आगन, मणिमय माने मणियों से रंजित या मणियों से बिछे हुए, कनक माने सोने से, और सोने और मणियों से बिछे हुए, नंद माने नंद बाबा के आंगन माने आंगन में, बिंब माने अपनी परछाई को, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं। मोती मणिक और सोने से जड़ा हुआ नंद बाबा का जो आंगन है, उस आंगन में भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में खेल रहे हैं और खेलते हुए अपने बिंब अपने परछाई को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। आगे देखिए, कबहु निरख हरि, कबहु निरख हरि आप छाह कौ, करी माने हाथ, सौ माने से पकड़न चाहत। कबहु माने कभी कभी, भगवान श्री कृष्ण देख देख कर, ठीक है, हरि माने भगवान, निरख माने देख कर, कबहु माने कभी, भगवान कभी अपनी छा माने परछाई को देख कर, करी माने हाथ, सौ माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। भगवान कभी अपनी परछाई को अपने हाथ से भी पकड़ना चाहते हैं। किल की किलकारी मार कर, हसत माने हंस रहे हैं, राजत माने रंजित हो रहा है या सुशोभित हो रहा है, द्वय माने दो, दतिया माने दांत। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में किलकारी मार रहे हैं तो उनके दोनों दांत, आगे के दो दांत हैं, वह क्या कर रहे हैं? अच्छे सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि माने बार बार हंस हंस कर अपने आगे के दोनों दांतों को दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कनक भूमि माने सोने से रंजित उनके आंगन में, या भूमि माने जमीन पर, कर माने हाथ की, पग माने पैर की, छाया माने छाया, ऐसा प्रतीत हो रही है जो उपमा के समान या कमल के समान दिखाई दे रही है। ठीक है, करी करी, करी माने हाथ भी होता है, कर माने हाथ भी होता है, करी माने करी करी, प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा कमल बैठकी साजती। ऐसा प्रतीत होता है कि जो पृथ्वी है, ये जो देखिए पृथ्वी है, प्रतिमनि प्रतिमान करने के लिए, प्रतिपद माने बैठाने के लिए या बैठने के लिए, करी करी माने हाथों को, कमल बैठकी साजती, ऐसा प्रतीत होता है उनके मोती मणिक जो आंगन है, उससे जड़ा हुआ आंगन है, उस पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि मानो पृथ्वी कमल को निकाल दी है या कमल को विकसित करती हो, और उस पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर, या हर एक कमल पंखुड़ी पर या हर एक कमल पर बैठकर भगवान सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यह दशा देखकर जो हम आपकी और श्री कृष्ण की मैया हैं, उनका नाम है जसोदा, और जसोदा माता क्या कर रही हैं? बाल दशा मुख यहाँ पर सुख रहा है,
मुख भी होगा और सुख भी हो सकता है। बाल दशा मुख या सुख, बाल दशा बालक की दशा के सुख को या मुख को, निरख माने देखकर, जसोदा माने माता जसोदा, पुनि पुनि माने बार बार, नंद माने भगवान, अरे बाबा नंद को बुलावती माने बुला रही है। फिर इसके बाद क्या कर रही हैं, अचरा तरलय ढाक के, अपने आंचल के नीचे या आंचल से ढाक करके भगवान श्री कृष्ण यानी सूर्य के प्रभु को यानी भगवान श्री कृष्ण को दूध पियावती माने दूध पिला रही है। ठीक है, यह रहा इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे देखते हैं कि आगे देखिए, मैं अपनी सब गाय चरे हैं, तो संदर्भ की जरूरत नहीं है, प्रसंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या है, मैं अपनी सब गाय चरई हैं, प्रात होत बल के संग जई हैं, तेरे कहें न रही हैं, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय कहूं डर नहीं लागत, आज न सो में नंद दुआई रैन रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में गई हैं। चलिए मेरे दोस्तों, इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण हम लोगों की माता कह लीजिए या आप लोगों की माता या भगवान श्री कृष्ण की माता जसोदा उनसे ही जबरदस्ती मनमानी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि मैया हम सवेरे गाय चरावे जाए तो कुछ कला, वही बात इसमें कही गई है। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था पर अपने हठ का वर्णन कर रहे हैं, और इस हठ का वर्णन श्री कृष्ण के हठ का वर्णन सूरदास ने किया है। डैश, अब नीचे से लिखिए व्याख्या, सूरदास जी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि, या सूरदास जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि, डैश देकर लिखिए, क्या लिखना है, देखिए, मैं अपनी सब गाय चरे हैं, कह रहे हैं कि हे मैया मैं अपनी सभी गायों को क्या करूंगा, चराऊंगा या चराने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरे हैं, हे मैया मैं अपने सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। कब, प्रात होत बल के संग जई हैं, बल माने कौन, बलदाऊ, उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ। ठीक है, बलदाऊ के बारे में बता रहे हैं कि प्रात माने सुबह होते ही मैं अपने बलदाऊ भाई के साथ या अपने बड़े भैया बलराम या बलदाऊ के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहिया, अगर आप भी है मैया, अगर आप भी कहेंगे कि मत जाओ तब भी मैं जाऊंगा। आगे देखिए, बाल, अरे ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। ग्वाल माने ग्वालों के, बाल माने लड़कों, ग्वाल माने ग्वाल, ग्वाल के बाल माने बालक, यानी जो ग्वाल हैं गाय को चराने वाले, उनके जो बालक हैं उनके साथ और उनके भीतर रहने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायनी, ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बच्चे, गायनी माने गाय के भीतर न कहूं एक भी डर नहीं लागत, उनके भीतर एक भी डर नहीं लगती है। आगे देखिए, आगे, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, हे मैया ग्वाल बाल तथा गायों के भीतर रहने में मुझे कोई डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई रैन रहेंगे जागत, कह रहे हैं कि हे मैया आज मैं नहीं सोऊंगा, बाबा नंद की दुहाई माने कसम, बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूं आज मैं नहीं सोऊंगा। क्या करूंगा, रैनी माने रात भर रहूंगो माने रहूंगा, जागत माने जागता, आज मैं पूरी रात जागता रहूंगा, बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूं मैं सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर में बैठे रही हूं क्या, और सभी गाय, क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब समझिए आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है ना, प्रश्न पूछा गया है। देखिए, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और कुल ग्वाल गाय चरैया, और सभी लोग और सभी ग्वाल क्या करेंगे, गाय चराएंगे, और मैं घर में बैठा रहूंगा, यही प्रश्न पूछ रहे हैं। और ग्वाल सब गाय चराई हैं और सभी ग्वाल गाय को चराएंगे, मैं घर में बैठे हो रही हूँ, क्या मैं घर में बैठा रहूंगा। अब कह रही हैं अंतिम पंक्ति में माता जसोदा,
बहुत परेशान हो गई हैं अपनी लल्ला श्री कृष्ण से। ठीक है, जब परेशान हो गई हैं तो अंतिम पंक्ति में क्या कह रही हैं उसको देखिए। क्या कह रही हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात प्रात जान मैं दई हैं। हे सूर श्याम, हे भगवान श्री कृष्ण या हे लल्ला कृष्ण, तुम क्या करो, सो जाओ। अब क्या करो, तुम सो जाओ। प्रातः माने सुबह, जान मैं दई हैं, जब सुबह हो जाएगा तो मैं आपको या तुम्हें गाय को चराने के लिए जाने दूंगी। तो यह पंक्ति हमने आज 2 का अर्थ बताया। फिर आगे चलते हैं और बताने का प्रयास करता हूं दोस्त। क्या तो अब यहाँ पर क्या हुआ है चौथा में कि माता जसोदा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ के कारण वह उनको गाय चराने के लिए जाने देती हैं। जब गाय चराकर भगवान श्री कृष्ण शाम को घर लौटते हैं तो उस समय क्या वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, थक जा रहे हैं। सभी लोग जानते ही हैं कि सभी लोग उनसे जब छोटे हैं तो सभी लोग उनको अर्ह देंगे। अरहने का मतलब होता है कि काम करने के लिए बोल देंगे कि जाओ तुम ये काम कर दो, वो कर दो, श्री कृष्ण आओ जाओ ये कर दो, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, छोटे बालक लालच में कर देते हैं। ठीक है, तो वही कारण वही बात श्री कृष्ण के साथ हुई है। और श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, तो इस पंक्ति में अब बताएंगे कि हम अब गाय चरावे ना जाई। काहे ना गाय चरावे जाई, कुल हमसे गाय हकवा में न बहुत हमके दौड़ा देना सुन। आगे देखा, चलिए आइए देखते हैं दोस्त क्या इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि मैया हो न चरई है गाई, आई हो माई। देखिए भगवान श्री कृष्ण को भी दुख है तो हम लोग क्या है, इनको भी दुख है। देख लीजिए, दुख अपनी माता से आकर कह रहे हैं। कैसे, क्या कह रहे हैं, तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में बदल देते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण जब गाय को चराकर वापस लौटते हैं तो उनके द्वारा अपनी माता के साथ कहा गया संदेश वर्णित किया गया है। क्या किया गया है कि हाँ, हाँ माने अर्थ होगा मैं, हाँ का अर्थ क्या होगा, मैं। चलिए देखिए अब तो अर्थ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। मैया मैं न चरई है गाय हो जाएगा, हाँ का अर्थ मैंने बताया मैं। हे मैया अब मैं गाय या गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। माता ने पूछा क्यों नहीं जाओगे, अभी तक काली सांझी का परेशान रहा कि अब हम जाई गाय चरावे, अब गईला तो बैल का, तो कहत हई कि का बैल है। तो श्री कृष्ण आके बतावत हुआ अपन दुख, का बतावत हुआ, ध्यान से सुना। सिगरे ग्वाल घिरावत मुसो मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल मुझसे गायों को गिरावत माने हकवाते हैं या घेरवाते हैं, मोसो माने मुझसे। हे मैया अब हम गाय चरावे ना जाई। काहे रे, काहे ना जाइबे, काहे से कि कुल ग्वाल हमसे गाय बार बार हकवावे ना, मेरो पाई पिराई और मेरा पांव दुखने लगता है या दर्द करने लगता है। हे मैया अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाल मुझसे ही गाय को घेरवाते हैं या हकवाते हैं और मेरा पांव दर्द करने लगता है। जौन पत्याही पूछे बलदाऊही अपनी सह दिवाई। कह रहे हैं कि जो माने यदि आपको विश्वास न हो, पत्याही मतलब होगा विश्वास, पत्याही मतलब विश्वास, जो आपको विश्वास न हो तो पूछी माने पूछिए, बलदाऊ ही माने बलदाऊ से। हे माता यदि आपसे विश्वास न हो, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तब बलदाऊ को अपनी सौगंध दिलाकर या कसम खिलाकर पूछिए, अपनी सौह दिवाई, अपनी सौह दिलाकर अपनी कसम खिलाकर भाई बलदाऊ से क्या करिए, पूछ लीजिए। आगे चलिए देख लेते हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनी माने यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण या अपने छोटे बालक नन्हे बालक श्री कृष्ण की बात को सुनकर माई जसोदा ग्वालिन माने सभी ग्वालों को गाली देती माने गाली देती, रिसाई मतलब रिस कर
या गुस्से में आकर सभी ग्वालों को, गाय चराने वालों को क्या करती हैं, गाली देती हैं। आगे देखिए, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़का को पठवती माने भेजती हूँ या गाय चराने के लिए इसलिए भेजती हूँ कि अपने मन को बहलाकर आ जाएगा। आगे देखिए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूर श्याम ये जो छोटा सा बालक है श्री कृष्ण मेरा लल्ला, वह इतना छोटा सा है और इसे आप लोग रिंगाई मतलब घुमा घुमा कर, रिंगाई शब्द का अर्थ होगा घुमा घुमा कर, इसे आप घुमा घुमा कर मार देते हैं लोग। आगे देखिए, अब तो और श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण यहां तक आप लोग कर लीजिएगा 5 तक, ठीक है। अब छठवां बताने जा रहा हूं। श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, अब वह मुरली लेकर चल रहे हैं और उनसे गोपियां प्रेम बहुत करती हैं, ठीक है। गोपियां प्रेम करती हैं और प्रेम के साथ साथ वह उनके साथ हमेशा रहना चाहती हैं और वही श्री कृष्ण नहीं करते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण से, और गोपियों की बात को सूरदास ने कितना अच्छी तरीके से, कितना सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। देखिए, कहते हैं क्या, सखीरी मुरली ली जो चोरी, सखीरी मुरली ली जो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। यह एक पढ़ने की शैली है, गाने की शैली है। दूसरी शैली क्या है, सखरी मुरली ली जो चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिबासर, दरतन कबहू छोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिबासर, दरतन कबहू छोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, कबहू कर कबहू अधर निकट, कबहू खोसत जोरी। वाह, मैं उस सूरदास को नमन करता हूं यार, क्या लिखा है सूरदास ने। नमन करता हूं दोस्त, नमन करता हूं उस सूरदास को जिन्होंने श्री कृष्ण के ऐसे चरित्र का वर्णन किया है। गाने में मजा आ जा रहा है, चलिए देखते हैं, फिर गा देता हूं। सखरी मुरली ली जय चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखरी मुरली ली जय चोरी, छिन एक घर भीतर निशिबासर, दरतन कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधर निकट, कबहू खोसत जोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, ना जानो कछु मोली मोहिनी, राखे अंग अंग बोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, सखरी मुरली ली जो चोरी, उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद, देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजावे, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सहित जदतात, उधव मन भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस,
उधव मन न भय 10-20, उधव मन न भय 10-20। इंद्र शिथिल भई के 100 बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। उधव मन न भय 10-20, उधव मन न भय 10-20। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उधव मन न भय 10-20। चलिए मेरे दोस्त, हमने आपको 8वें पद तक वाचन करा दिया। तो पीछे का हमने जो पढ़ा है उसका अर्थ देखने का काम करते हैं। तो अर्थ हम लोग देखते हैं कहाँ से, तो यहाँ से है कि सखरी मुरली ली जो चोरी। आइए आइए दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक सूरदास ना, रचयिता या कवि, लेखक नहीं लिखेंगे, जिसके कवि सूरदास जी है। प्रस्तुत प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण का जो मुरली के प्रति प्रेम है, उसके प्रति सवतिया डाह या उलाहना देते हुए कह रही हैं क्या, डैश छोड़ दीजिए, नीचे से आइए व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि क्या, अब सखियां कह रही हैं कि सखी री मुरली ली जो चोरी। एक सखी जो गोपी है, उसमें बहुत गोपियां हैं, उन गोपियों में एक चतुर गोपी है, और वह चतुर गोपी कहती क्या है एक दूसरी गोपी से कि सखी री मुरली ली जो चोरी। हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को क्या कर लिया जाए, चुरा लिया जाए। श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल की न अपने बस, जो गोपाल श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है। प्रीति सबन की तोरी, प्रीति माने प्रेम, सबन माने सबकी, सबके प्रेम को तोड़कर जो गोपाल को अपने बस में कर ली है। हे सखी, चलो उस मुरली को चुरा लिया जाए। आगे देखिए, छीन एक घर भीतर निस्बासर धरतन कबहू छोरी। छीन माने एक क्षण, इक माने एक, छीन माने क्षण। घर भीतर एक भी क्षण वह कृष्ण अपनी, निसी माने दिन और बासर माने दिन, निसी माने रात, रात दिन में एक भी क्षण श्री कृष्ण घर के भीतर उस मुरली को कबहू या कभी छोड़कर धरते नहीं है। कबहू कर, चलिए इसको देखते हैं। कबहू कर, कर माने हाथ में, कबहू माने कभी, कभी हाथ में, कभी अधरानी माने होठों पर, कटी कबहू, कभी कटी माने कमर में, खोसक माने खोस लेते हैं। हे कृष्ण, अरे हे सखी, कृष्ण मुरली को कभी हाथ में, कभी होठों पर, तो कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या, आगे देखिए आगे क्या है, पंक्ति क्या है, आगे देखिए। ना जाने कछु मोर मेली मोहिनी राखे अग अग भोरी। न, हमको पता नहीं चल रहा है कि वह क्या बांसुरी अपने श्री कृष्ण पर या हम लोगों के श्री कृष्ण पर या लल्ला श्री कृष्ण पर क्या जादू कर दी है कि वह उसे अपने अंगों से सटाकर या लगाकर रख रहे हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूरदास के मन को सजनी के समान बांधे राग की डोरी। प्रेम, राग माने प्रेम, प्रेम की डोरी से उसने क्या कर लिया है, श्री कृष्ण के अंग अंग को बांध लिया है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आऊँगा तो कितना हो गया है, 6 हो गया, 5 ठो और बता है, तो अगले दिन मैं 5 ठो और पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।